नमस्कार बच्चों, जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सोशल साइंस क्लास में मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं। हमारा 8th क्लास का हिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है, रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आज हम इसके जो है MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो रीड करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विच कंपनी वॉज गिवन, कौन सी कंपनी को दिया गया दीवानी राइट्स। दीवानी का मतलब होता है कर वसूल करने का अधिकार। ऑफ बंगाल, बंगाल का। इन 1765, 1765 में 1765 में कौन सी कंपनी को बंगाल से कर वसूल करने का अधिकार है वो दिया गया, वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट आपका, हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, सेटलमेंट ऑफ लैंड इन बंगाल। हु इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है पहली बार जो है पहली बार प्रयोग में लाना। हु इंट्रोड्यूस पहली बार प्रयोग में जो है लाई गई परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त ऑफ लैंड, भूमि का इन बंगाल। बंगाल में भूमि पर जो है स्थायी बंदोबस्त है वो पहली बार कब लागू की गई थी, किसने की थी, हु कौन, तो जो है ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 1793 में इसको लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट आपका, हु वॉज मेड ए यूनिट, हु वॉज मेड किसे बनाया गया, ए यूनिट इकाई ऑफ महलवारी सिस्टम, महलवारी प्रणाली का, ऑफ लैंड भूमि का, भूमि के महलवारी सिस्टम का जो है यूनिट है वो किसे बनाया गया था, वो बनाया गया था विलेज यानी गांव को। तो नेक्स्ट आपका, द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज, जो ब्रिटिश है वो भारत में आए थे एज ट्रेडर, व्यापारी बनकर आए थे। टेस वर नॉन एज रयत, रयत का मतलब होता है किसान, तो यहाँ पर आएगा कल्टीवेटर्स यानी खेतीहर मजदूर, वर नॉन एज रयत। नेक्स्ट आपका, चंपारण मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, वोज अगेंस्ट किसके विरुद्ध था, चंपारण आंदोलन है वो किसके विरुद्ध था, चंपारण आंदोलन है वो था इंडिगो प्लांटर्स, प्लांटर का मतलब बागान मालिक यानी नील बागान मालिकों के विरुद्ध था। और इसे जो है 1917 में चलाया गया था। राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर, राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर शुक्ला के निमंत्रण पर जो है महात्मा गांधी है वो चंपारण पहुंचे थे। बिहार का जिला है चंपारण, चंपारण है वो बिहार का एक जिला है। वहाँ पर जो है किसानों ने नील की खेती को लेकर विद्रोह किया था और जो है इसी को लेकर जो है महात्मा गांधी ने वहाँ पर आंदोलन चलाया था जो है 1917 में। चंपारण मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, द इंडिगो प्लांटर्स यानी बागान, नील बागान मालिकों के विरुद्ध में। हु वर आस्क्ड किसे कहा गया, टू कलेक्ट रेंट कर इकट्ठा करने के लिए, फ्रॉम द पीजेंट किसानों से, एंड पे फिक्स रिवेन्यू टू द कंपनी इन द परमानेंट सेटलमेंट। तो ये जो है अधिकार है वो जमींदारों को दिया गया था। जमींदार क्या करते थे, किसानों से कर इकट्ठा करते थे और कंपनी को जमा कराते थे परमानेंट सेटलमेंट के तहत। नेक्स्ट आपका, हु वॉज द गिवन द चार्ज टू कलेक्ट एंड पे रिवेन्यू टू द कंपनी इन महलवारी सिस्टम। कर इकट्ठा करने का अधिकार है वो दिया था हेडमैन ऑफ द विलेज, गांव के मुखिया को। और महलवारी जो सिस्टम है वो होल्ट मैकेजी ने 1822 में लागू की थी।
नेक्स्ट आपका व्हाट वाज डन बाय द थाउजेंड ऑफ इंडिगो रैत ऑफ बंगाल इन 1859। व्हाट वाज डन, क्या किया गया, बाय थाउजेंड ऑफ इंडिगो रैत, हजारों नील किसानों ने, ऑफ बंगाल, बंगाल में, इन जो है 1859 1859 में, 1859 में हजारों नील किसानों ने बंगाल में क्या किया, तो उन्होंने जो है रिफ्यूज़ टू पे रेंट, उन्होंने जो है रिफ्यूज़ का मतलब होता है अस्वीकार करना, इनकार करना, टू पे रेंट कर देने से इनकार कर दिया था। अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज, और जो नील फैक्ट्री थी उस पर विद्रोह कर दिया था, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स वर बीटन अप, जो बागान मालिकों के एजेंट थे उनको पीटा गया। तो आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपका डैश इंट्रोड्यूस महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम जो है पहली बार किसने स्थापित की थी, तो महलवारी सिस्टम है वो होल्ट मैकेनिजी ने की थी। गांव-गांव उन्होंने दौरा किया था और सभी भूमियों को जो है जांच की थी, मापा था और उसी के अनुसार जो उन्होंने कर निषिद्ध किया था। नेक्स्ट आपका हु इंट्रोड्यूस्ड रेतवारी सिस्टम। रेतवारी सिस्टम है उसको पहले किसने लागू किया था, तो सबसे पहले है वो जो है इसका डिवाइजर बाय कैप्टन अलेक्जेंडर, डिवाइजर बाय कैप्टन अलेक्जेंडर, और उसके बाद जो है इसे टॉमस मुनरो जब वो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, लेकिन पहल है वो कैप्टन अलेक्जेंडर रीडर है उसको माना जाता है। नेक्स्ट आपका पर्सन विच ऑफ दीज क्रॉप्स वर एनकरेज्ड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश के द्वारा जो है कौन सी फसल के लिए प्रोत्साहन किया गया था, तो वो थी आपकी पहली है आपकी ओपियम। ओपियम का मतलब होता है अफीम, टी चाय, इंडिगो नील। तो ऑल ऑफ दीज यानी सभी है वो फसल उगाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया गया था। नेक्स्ट आपका व्हेन डिड टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है भयंकर, फेमाइन का मतलब होता है अकाल, अकर इन बंगाल। बंगाल में भयंकर अकाल है वो कब पड़ा था, बंगाल में भयंकर अकाल है वो 1770 में पड़ा था, 1770 में। नेक्स्ट आपका विच ऑफ दीज वॉज डी मेरिट। डी मेरिट का मतलब होता है दोष, ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट था उसका क्या दोष था, तो उसमें जो दोष बताए गए हैं, ए न्यू क्लास ऑफ, क्लास का मतलब वर्ग, ऑफ लैंडलॉर्ड यानी ज़मींदारों का एक नई जो वर्ग है, लॉयल वफादार, टू ब्रिटिश कैम इन फ्रंट यानी जो है अंग्रेज़ों के प्रति वफादार ज़मींदारों का एक नया वर्ग है वो सामने आया था। और लैंडलॉर्ड्स हैड टू सेल, लैंडलॉर्डों को क्या करनी पड़ी थी, सेल करनी पड़ी थी, बेचनी पड़ी थी देयर लैंड्स अपनी भूमि, टू पे भुगतान करने के लिए, द टैक्स कर, जमींदारों को जो है कर का भुगतान करने के लिए अपनी ज़मीनें हैं वो बेचनी पड़ी थी। इट थर्ड आपका इट हार्डली पेड एनी इंटेंशन टू राइट ऑफ फार्मर्स यानी किसानों के अधिकारों पर शायद ही कोई ध्यान देता था। तो आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ दीज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैनल पसंद आया है, आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और जो है लाइक करेंगे ताकि हमें इससे जो है नया वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले और आपको जो है नोटिस नए वीडियो की आती रहे। जय हिंद, जय भारत।